Welcome, sir. Welcome. Thank you, Babulal ji, for kind words. Myself राम सिंह जितरवाल, और आज मुझे मौका मिला है आपके सामने मुझे एक प्रेजेंटेशन परफॉर्म करने का, और मैं थैंक यू अदा करना चाहूंगा हमारी कंप्लीट सभी अप्लायंस का, कंप्लीट एलओएस का, सपोर्टिव टीम्स का, एंड ऑल लवली टीम्स एंड ऑल मोदी के कंसल्टेंट्स। आपका तहे दिल से शुक्रिया। आज का सेशन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेहतरीन अंदाज में उसको प्रस्तुत कर पाऊं, ताकि आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर हो पाए। कटारिया सर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आ रही है सर, आ रही है, शानदार आ रही है। बिल्कुल सही तरीके से आपकी आवाज आ पा रही है। आप लगातार रखें अपने सेशन को। Okay, thank you, sir. So let's continue. So all Modicare consultants, I request to you, please maintain the decorum of the Zoom session and turn off your video and audio. So I want to share my screen. First of all, आज का सेशन कुछ अमेजिंग है, और अमेजिंग सेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम में से हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफल और कामयाब बनना चाहता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतरीन बने, अच्छी लाइफस्टाइल उसके पास हो, अच्छी जिंदगी उसके पास हो, और हर कोई ये चाहता ही चाहता है। तो बात ये आती है कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं, क्या हम उसको और भी बेहतर बनाना चाहते हैं? और मेरी स्क्रीन शायद आपको दिखाई दे रही होगी। आज का टॉपिक है चेंज योर लाइफ। हम हमारी जिंदगी में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय के साथ यदि हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो वक्त के साथ हमारा बदलना बहुत बड़ी मजबूरी हो जाएगी। और जैसा आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, चेंज योर लाइफ, इस स्लाइड के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि आपके पास एक बहुत सारा पैसा हमारे पास हो, अच्छी गाड़ियां हम सबके पास हो, अच्छी लाइफ हमारे सबके पास हो, परिवार के पास बिताने के लिए क्वालिटी टाइम हम सबके पास हो। यदि ऐसी जिंदगी हमारे जीवन में हमको मिल जाती है आने वाले 1 साल में, 2 साल में, शायद हम सब बहुत खुश होंगे और एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। मैं मेरी प्रेजेंटेशन की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको कुछ 4 बातें बताना चाहूंगा। जिस भी किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ओपन माइंड सुना है, बिल्कुल फ्री माइंड से जिसने भी सुना है, उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ओपन माइंड से मेरा मतलब है, यदि आपके पास जिस मोबाइल में आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, उसके अलावा यदि किसी मोबाइल से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसको एक बार के लिए साइड कर दीजिएगा। इस 25 से 30 मिनट के सेशन में आप बिल्कुल भी कोई दूसरी बात मत सोचिएगा। अपने परिवार के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में बिल्कुल एक बार अपने आप को कंसंट्रेट करके इस पूरे सेशन को, 25 से 30 मिनट के सेशन को आप सुनेंगे तो शायद आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। नंबर 2, ये बिजनेस बहुत ही छोटे से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है और हमें लाखों रुपए महीने कमाने का मौका भी देता है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट मींस हम हमारी डेली रूटीन के घर के प्रोडक्ट यदि हम इस बिजनेस से परचेज करते हैं, 3 से 4 हजार रुपए के प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उनसे भी हमारे बिजनेस चालू हो जाता है। और ये इन्वेस्टमेंट नहीं, एक तरीके से हमें हमारा वापस दिया हुआ पैसा, उनके बदले हमें प्रोडक्ट मिल जाता है और हम यहां से लाखों रुपए इनकम कमाने का जरिया भी समझ पाते हैं और कर पाते हैं। नंबर 3, हम सब मिलकर आपको ये प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं, इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को हम आपको बता रहे हैं, लेकिन फैसला, फाइनल डिसीजन आपका होगा। आप इसे समझना चाहेंगे या करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, फाइनल डिसीजन आपके हाथों में है, आपके ऊपर है। लेकिन एक चैलेंज है इस बिजनेस के अंदर, वो बहुत बड़ा चैलेंज ये है, यदि आपके सपने नहीं है, यदि आप जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, यदि आप एम्बिशियस नहीं है, तो फिर ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। तो डेफिनेटली यदि आप इस सेशन में आज ज्वाइन हुए हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि कहीं ना कहीं आपके सपने बड़े हैं, अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, आप रियल में एम्बिशियस पर्सन हो। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक आम आदमी के सपने क्या होते हैं। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके पास खूब सारा पैसा हो, एक बहुत सारा पैसा जिससे सारी सुख सुविधाएं को एंजॉय कर पाए। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत बड़ी चीज होती है, आर्थिक आजादी बहुत बड़ी चीज होती है, और आज के समय में लगभग 90% काम पैसे से ही संभव होते हैं। और कहा भी जाता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा भगवान तो नहीं होता, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है। यदि हमारे पास पैसा हो तो हम एक अच्छा मकान भी बना सकते हैं, अच्छा हाउस भी बना सकते हैं, ड्रीम हाउस भी हम अपना बना सकते हैं, एक मनपसंद लग्जरी कार भी ले सकते हैं, हम दुनिया में भी घूम सकते हैं, पूरी दुनिया की भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को मैंने कई बार देखा है कि पैसा तो उनके पास बहुत होता है, लेकिन पैसे से भी खुशी नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि जब तक
पैसा है और परिवार के साथ बिताने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास बच्चों के पास खेलने का यदि हमारे पास समय नहीं है, मम्मी पापा के पास बैठने का समय नहीं है, तो शायद हम एक पैसे की मशीन तो बनकर रह जाते हैं, लेकिन हम परिवार के साथ समय नहीं बिता पाने की वजह से शायद कहीं न कहीं एक जीवन में कमी रह जाती है और वो खुशियों में बहुत बड़ा रोड़ा अटक जाती है। साथ ही साथ पैसा होने के साथ-साथ हम जब दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं, तो हमारा खुद का मान-सम्मान भी बढ़ता है और एक हमें अंदरूनी खुशी का एहसास होता है। और सबसे बड़ी चीज़, पैसा तो बहुत सारे लोग कमा लेते हैं, लेकिन एक सिक्योर फ्यूचर जिसको हम कह सकें, अभी लास्ट पिछले 4-5 महीनों में आम व्यक्ति के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी हुई। बहुत सारे मोदीकेरियंस जो लोग हैं, मोदीकेयर को बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, वो अपने घरों में बैठे थे, बहुत खुश थे, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे थे, क्योंकि उनका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर था और सिक्योर है। क्योंकि पैसे के लिए उनको काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में एक अच्छा काम और अच्छा नेटवर्क बिल्ड किया था। इस वजह से पैसा उनके घर में आ रहा था, सारी की सारी सुख-सुविधाएँ जो हो रही थी, वो मिल रही थी, लेकिन पैसे के लिए वो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं थे। तो यदि दोस्त आप भी पिछले 4-5 महीनों से पैसे की वजह से यदि परेशान थे, तो ये बिज़नेस आपके सिक्योर फ्यूचर के लिए बहुत ही बड़ा कारगर साबित होगा और कहीं न कहीं हम इस बिज़नेस में दूसरे लोगों की हेल्प करके एक बहुत बड़ी आमदनी तो कमाएँगे, साथ में एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, एक आइडियल लाइफ को भी हम जी पाएँगे और एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड हमारी खुद की ज़िंदगी में और लोगों की ज़िंदगी में भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यदि इनमें से आपके कुछ भी सपने हैं और हम सबके आम व्यक्ति के सपने होते ही होते हैं, लेकिन बहुत बड़ी चीज आज के समय में हर कोई व्यक्ति ड्रीम्स को रियलाइज करता है, ड्रीम्स को देखता है, लेकिन ड्रीम्स की हम बात करें, जितने बड़े हमारे सपने हैं, लेकिन रियलिटी की बात करें तो हमारी आमदनी आज के समय में उतनी है नहीं। और जितने बड़े सपने हमारे हैं और उतनी बड़ी आमदनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऑप्शन होता है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग दादा दादा दादी या नाना नानी से हमने कहावत भी सुनी होगी कि जितनी चादर उतने पैर पसारिए। हालांकि ये बात उनके जमाने में, उनके टाइम में ये सही सिद्ध हुआ करती थी, क्योंकि उनके समय में अपॉर्चुनिटी नहीं थी कुछ बड़ा करने की, कुछ रियलाइज करने की, कुछ ड्रीम्स को फुलफिल करने की। लेकिन आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के पास बहुत सारे मौके हैं जिससे वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाए। तो हर व्यक्ति के पास दो ऑप्शन है, मेरे पास भी दो ऑप्शन है, आपके पास भी दो ऑप्शन है कि या तो हम हमारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमारी आमदनी को बढ़ाएं, इट मींस हमारी इनकम को बढ़ाएं, तो हमारे ड्रीम्स पूरे हो पाए, और या हम हमारे सपनों को छोटा कर लें। यदि सपनों को छोटा करने की बात आएगी तो शायद हमारा दिल अंदर से बहुत तरीके से रोएगा, लेकिन बात ये आती है कि आज हम जिस एज में जी रहे हैं, हम जो कुछ करना चाहते हैं, हमारी इनकम को बढ़ाने के बारे में हम सोचेंगे। हर व्यक्ति इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचता है, बट रियलिटी ये है कि दो तरीके के जो राक्षस हैं, वो इस इनकम को बढ़ने में बहुत बड़ा चैलेंज फील करते हैं और हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करने में भी बहुत बड़ा रोड़ा अटकाते हैं। वो दो राक्षस क्या है? पहला राक्षस है इन्फ्लेशन, महंगाई का राक्षस, और दूसरा राक्षस है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां। आज के समय में सबसे पहली बात करें हम इन्फ्लेशन की, एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, आज के 60 साल पहले की बात करें, तो 1940 में एक घर खर्च चलाने के लिए, एक महीने भर का घर को अच्छे तरीके से एंजॉय करने के लिए तकरीबन 1940 में 10 रुपए महीने से अपना घर बढ़िया तरीके से चल जाता था। मैंने भी मेरे दादाजी के दादाजी कहा करते थे, सुना था दादाजी से। 1960 में 20 साल के बाद बात करें, 100 रुपए में घर चलता था। मींस महंगाई बढ़ गई कि हमारी यदि आमदनी में एक जीरो नहीं बढ़ा तो हम कहीं ना कहीं परेशानी में रहेंगे। 1980 में 1000 रुपए से घर चलता था, महीने भर का राशन और सारा काम होता था। सन 2000 हम सबने बहुत भली भांति देखा है, चाहे हम टीन एज में थे, चाहे हम चाइल्डहुड बचपन की बात करें, चाहे हम समझदार हो गए थे, लेकिन सन 2000 में हमारे घर में यदि 10,000 रुपए आमदनी थी तो हम बेटर तरीके से हमारे घर को एक हाउस होल्ड की इनकम की तरह हम एंजॉय कर पाते थे। इट मीन्स हमारे घर में ठीक ठाक ब्लैक एंड टीवी भी था, ठीक ठाक सेकेंड हैंड साइकिल या बजाज स्कूटर भी था, और हमारे घर 4x5 का या 3 बेडरूम 4 बेडरूम का हमारा घर भी था। लेकिन बात करें, हर 20 साल में महंगाई तो बढ़ रही है और आम व्यक्ति परेशान आज बढ़ती हुई महंगाई से। लेकिन सच तो यह है, महंगाई आपके और मेरे हाथ में नहीं है, आपके और मेरे हाथ में है केवल हमारी आमदनी। हम हमारी आमदनी को कैसे बढ़ाएं ताकि महंगाई का रोजना हम रो नहीं पाए। और आज 2020 चल रही है, 2020 चल रहा है। 2020 में यदि हमारे घर में 1 लाख रुपए की आमदनी नहीं है
तो कहीं ना कहीं हम मिडिल क्लास भी नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है 2040 आएगा के 20 साल बाद इन्फ्लेशन और बढ़ेगा और 2040 में हमारे घर को चलाने के लिए, हर व्यक्ति के घर को चलाने के लिए 10 लाख रुपए की आमदनी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि हमारे पास आने वाले 20 साल बाद या इस साल में 21 में या 22 में या 2023 में लाख रुपए की आमदनी का सोर्स यदि हमारे बिजनेस से नहीं है, तो शायद कहीं ना कहीं हमें इस बिजनेस को ध्यान से समझने और सोचने की जरूरत है। ये बात हुई महंगाई की, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा राक्षस होता है जिम्मेदारियों का राक्षस। यदि हमारी लाइफ को 3 भागों में हम बांट कर देखें, एक वो लाइफ जो हमारा बीता हुआ कल है, एक वो लाइफ जो आज हमारी चल रही है और एक वो लाइफ जो हमारा आने वाला समय है। 0 से लेके 20 साल तक या 25 साल तक हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने गार्जियंस के ऊपर, अपने रिलेटिव्स के ऊपर कहीं न कहीं डिपेंडेंट रहता है। मीन्स वो बर्थ से लेके एजुकेशन तक 20-25 साल तक वो डिपेंडेंट रहता है पेरेंट्स पे, गार्जियंस पे, और जैसे ही उसकी हायर स्टडीज हो जाती हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लेता है, उसके बाद कहीं ना कहीं वो सेट हो जाता है नौकरी में या खुद के बिजनेस में, वो खुद पैसा कमाने लगता है। फिर उसकी लाइफ आ जाती है जो आज हमारा सबका चल रहा है, इंडिपेंडेंट वाली लाइफ। इंडिपेंडेंट होते ही घर में हो जाती है हमारी शादी। जैसे हम कुछ कमाने लगते हैं, हमारा रिश्ता आ जाता है, हमारी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद कहीं ना कहीं हमारी महंगाई और हमारी जिम्मेदारियों का बोझ भी हमारे ऊपर पड़ने लगता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता, हमारी शादी होते खर्चे हो गए दुगने, लेकिन जहां भी हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो बॉस बुलाकर हमें ये नहीं कहता कि जा बेटा तेरी शादी हो गई, कल से तेरी सैलरी में इंक्रीमेंट और कल से तेरी सैलरी हो जाती है डबल। या हम यदि कोई दुकानदारी कर रहे हैं तो भी हमारे खर्चे डबल हो जाने के बाद हमारे पास ग्राहक दुगने नहीं हो जाते हैं। इसी के साथ साथ 2-4 साल का समय बीतता है और परिवार बढ़ने लगता है, हम 2 हमारे 1 हो जाता है, हम 2 हमारे 2 हो जाते हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं, और बच्चों के आते ही भी फिर भी कभी बॉस बुलाकर ये नहीं कहता कि भैया अब आपकी सैलरी मैं इतने गुना कर देता हूँ, 3 गुना कर देता हूँ, कभी नहीं होता। लेकिन ज़िम्मेदारियाँ तो बढ़ती रहती है, खर्चे बढ़ते रहते हैं, फिर कहीं न कहीं विचार चलता है कि यार एक सेकंड हैंड कार ले लें, एक नई कार ले लें, यदि छोटा मकान है या किराए का मकान है तो बड़ा मकान के बारे में सोचते हैं, हम होम लोन ले लेते हैं, कार लोन ले लेते हैं। बच्चों की एजुकेशन की बात करें तो पढ़ाई का खर्चा आज के समय में इतना है कि ज्यादातर बहुत सारे पेरेंट्स अफोर्ड कर पाने में सक्षम नहीं होते। इस वजह से उनकी बच्चों के ड्रीम्स को रियलाइज उनको नहीं करवा पाते, बच्चों के ड्रीम्स फुलफिल नहीं होते, और इसी वजह से वो नजदीकी किसी एक प्री प्राइमरी या ठीक ठाक स्कूल में भी बच्चों को डाल देते हैं, और फिर कहीं ना कहीं एक उसी स्कूल के बारे में इस तरीके से कहते हैं कि जैसा हमारे बगल वाला स्कूल बहुत अच्छा है। लेकिन सच तो यह है कि वो स्कूल वाला प्रिंसिपल उन पेरेंट्स को चाय पिलाता है, पानी पिलाता है, कभी बैठ लेता है, लेकिन हमारा भी मन सबका ये करता है कि हम हमारे बच्चों को जयपुर के बेस्ट स्कूल में पढ़ाएं, या जिस भी सिटी से हम बिलोंग करते हैं, राजस्थान के टॉप स्कूल में पढ़ाएं, हायर स्टडीज के लिए एमबीबीएस, एमबीए, चार्टेड अकाउंटेंट, पायलट, इंजीनियर कुछ बनाएं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आमदनी इतनी नहीं हो पाती कि हम उनको ये सब कुछ कर पाए, और यदि कर भी देंगे तो कहीं ना कहीं खुद को सपनों के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़ता है। बच्चों की एजुकेशन के बाद आता है जब बच्चे कहीं सेटल हो जाते हैं, उनकी शादी का खर्चा, और आज के समय में शादी में लाखों हजारों रुपए खर्च नहीं होते, कई लाखों रुपए खर्च होते हैं, और फिर हमारा आने लगता है हमारा कल। इट मींस हम 60 के हो जाते हैं, या तो बाय डिफॉल्ट हम हमारे बिजनेस से रिटायरमेंट ले लें, और नहीं लेंगे तो भी हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा, क्योंकि पिछले 40 सालों में इतनी मेहनत करी है अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए, खुद के सपने पूरे करने के लिए, ताकि स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, और उस समय फिर हम वापस डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर। एक सर्वे की बात करें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया जिसमें बताया गया कि 45% लोग आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर 60 एज के बाद कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट करते हैं अपने रिलेटिव्स के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। 30% लोग डिपेंडेंट करते हैं चैरिटी के ऊपर, वृद्धाश्रम के ऊपर। 23% लोग 60 साल की उम्र के बाद भी अपना काम कर रहे होते हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए। बुरी बात नहीं है 60 साल के बाद पैसा कमाना, लेकिन बुरी बात यह है कि यदि उस समय भी हम हमारा पेट भरने के लिए पैसा कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है। और मात्र 2% लोग ऐसे होते हैं वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीते हैं, वो पूरे तरीके से आजाद होते हैं। तो 98% लोग कहीं ना कहीं आफ्टर रिटायरमेंट एक आजाद लाइफ को नहीं जी पाते, और मात्र 2% लोग ऐसे होते हैं वो अपनी आजादी वाली लाइफ जीते हैं। डिसीजन हमारा कि हम 98 में शामिल होना चाहते हैं या 2% में शामिल होना चाहते हैं। क्या करते हैं वो 2% लोग और क्या नहीं करते वो 90% लोग, हम उनको जानना चाहेंगे। सबसे पहली बात, यदि हमें जीवन में खुशियां चाहिए, और हैप्पीनेस की परिभाषा क्या होती है, खुशी की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि खुशी
पैसा बहुत सारी खुशी नहीं खरीद सकता। हालांकि पैसा और रोकड़ा एक खुशी का पार्ट तो है, लेकिन सारी खुशियां पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। बहुत बड़ी चीज, जैसे मैंने आपको बताया था, टाइम फ्रीडम। यदि हमारे पास पैसा बहुत सारा है और परिवार के पास बिताने का यदि हमारे पास समय नहीं है, तो हम एक पैसा कमाने की मशीन तो बन जाते हैं, लेकिन यदि समय परिवार को नहीं दे पाते, तो कहीं ना कहीं हमारी खुशियों के साथ हमें समझौता करना पड़ता है। हम यदि टाइम फ्रीडम भी हमारे पास हो, खूब सारा पैसा हो, उस पैसे से एंजॉय कर सके हमारे टाइम को, और हमें भविष्य की बिल्कुल भी चिंता ना हो, चाहे कोविड-19 जैसी पैंडेमिक आए या किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आए, हम घर में रहकर भी बहुत सारी खुशियों को एंजॉय कर रहे हो, तो उसको हम कहेंगे हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी के साथ ही अपन को मिल सकती है। बात करते हैं एक आम व्यक्ति जीवन में क्या करता है, आप हो चाहे मैं हूं। यदि हम किसी जॉब में होते हैं, तो जॉब में हमारे पास टाइम फ्रीडम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। पैसा इतना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। आजकल बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हैं, और जैसा कि आपने पिछले 4-5 महीनों में देखा है, पूरे हिंदुस्तान में कई करोड़ नौकरियां हिंदुस्तान से जा चुकी हैं। इससे पहले भी जेट एयरवेज या बहुत सारे ऐसे क्राइसिस आए थे, जिसमें बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई थी। बात करें जॉब में फ्यूचर सिक्योर नहीं है, लाइफ अच्छी नहीं है, तो फिर हर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं खुद का बिजनेस कर लूं। बिजनेस में भी टाइम फ्रीडम नहीं मिल पाती। यदि हम जॉब में 6 घंटे काम करते हैं, बिजनेस में हमें 12 घंटे भी देने पड़ते हैं, तभी जाके वो बिजनेस हमारा सेट हो पाता है। मनी फ्रीडम बिजनेस में हो भी सकती है, नहीं भी हो, और सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। अभी हम बात करें पिछले 4-5 महीनों में बहुत सारे बिजनेसेस तबाह हो गए, जिनको ऐसी हालत हो गई कि आज वो वापस उनका सेटअप खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा व्यक्ति सोचता है कि मैं कहीं न कहीं सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाऊँ, खुद का काम कर लूँ, जिनको खुद का काम आता है। चाहे वो दुकानदार होते हैं, चाहे वो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, चाहे वो छोटी-मोटी किराने की शॉप चलाते हैं या कपड़े की दुकान चलाते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, या वो कोई भी उनका और छोटा-मोटा जो भी बिज़नेस होता है। अक्सर मैक्सिमम लोग जो दुकानदारी खुद करते हैं, वो अपने आप को बिज़नेसमैन कहते तो हैं, लेकिन वो बिज़नेसमैन होते नहीं। वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। इट मीन्स वो रोज अपनी दुकानदारी करते हैं, शटर भी खुद ही उठाते हैं, काउंटर पे भी खुद ही बैठते हैं, गल्ला भी खुद ही संभालते हैं, झाड़ू पोछा भी खुद ही करते हैं, और कहीं न कहीं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। जब तक काम कर रहे हैं तब तक पैसा आता है, काम नहीं करते हैं पैसा आना बंद। इट मीन्स टाइम फ्रीडम उनके पास बिल्कुल भी नहीं होती। पैसा उनके पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। मैं बात बताऊं, हमारे एक दोस्त थे, उनके बहुत रिलेटिव मित्र थे, बाहर चाइना से एमबीबीएस करके वो व्यक्ति आए थे, बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए थे। इंडिया में आकर उन्होंने एमसीआई का एग्जाम क्लियर कर लिया था, बहुत अच्छे सर्जन बन गए थे, अच्छी जगह उनकी पोस्टिंग हो गई थी, लेकिन एक छोटे से एक्सीडेंट में उनका दाहिने हाथ का अंगूठा चला गया। आज वो एक अच्छे सर्जन नहीं रहे, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड तो थे, अच्छा खासा पैसा उनकी पढ़ाई पे लगा, एजुकेशन पे लगा, लेकिन दाहिने हाथ का अंगूठा चला जाने की वजह से आज वो एक अच्छे सर्जन नहीं रहे। तो इट मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयड से भी हम हमारी आजादी की जिंदगी हम नहीं जी सकते। लेकिन बात ही आती है, यदि हम अमीर बनना चाहते हैं, तो पैसे से अमीर बनने के साथ साथ हमें टाइम से भी अमीर बनना पड़ेगा। और यदि हम हमारे समय को बेचकर पैसा कमा रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं हमारी खुशियों में बहुत बड़ी कमी रहेगी। और यदि हम टाइम को खरीद कर पैसा कमाएंगे, तो शायद बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल को हम जी पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 4 तरीके के रास्ते हैं। 50% लोग लेफ्ट साइड, 95% लोग एम्प्लॉय होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। बाकी 5% जो लोग होते हैं, या तो बड़े बिजनेसमैन होते हैं या वो इन्वेस्टर होते हैं। 95% लोगों के पास पूरी दुनिया का 5% पैसा होता है, और 5% लोगों के पास पूरी दुनिया का 95% पैसा होता है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं एम्प्लॉयी है या कहीं जॉब करता है, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, चाहे छोटा नौकर हो, चाहे ₹5000 कमाता हो, ₹10,000 कमाता हो, चाहे किसी किसी बड़ी कंपनी का एमडी या सीईओ ही क्यों न हो। हो सकता है उसकी छोटी और कम सैलरी के हिसाब से उसको एम्प्लॉयी या पियोन या नौकर कहा जाता है, और जो बड़ा मैनेजर एमबीए करके वहां पर काम कर रहा है, चाहे वो 5 लाख रुपए महीने की आमदनी भी क्यों नहीं कमा रहा, होता तो वो नौकरी है, चाहे छोटा नौकर हो, चाहे बड़ा नौकर हो। और बात हमारे एक बहुत अच्छे लीडर कहते हैं कि चाहे बेड़ियां सोने की हो, चाहे लोहे की, जकड़न तो उतनी ही देती है। तो नौकरी होती है। इसी के साथ-साथ हर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे नौकरी से छुटकारा मिले, मैं कोई खुद का काम छोटा-मोटा सेल्फ एम्प्लॉयड या कोई स्मॉल बिज़नेस शुरू कर दूं। लेकिन स्मॉल बिज़नेस शुरू करने के साथ-साथ भी हम टाइम फ्रीडम को एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। उसके बाद बात आती है कि हम राइट हैंड साइड में यदि आना चाहते हैं, तो या तो हमें बनना पड़ेगा बड़ा बिज़नेसमैन, या बनना पड़ेगा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर बनने के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन एक ऐसा तरीका हो कि हम राइट हैंड साइड में आएं और 5% लोगों में शामिल हो जाएं। तो इस तरीके को समझने के लिए हमें एक अच्छी रॉयल्टी इनकम के बारे में सोचना होगा। क्या होती है वो रॉयल्टी इनकम, हम उस चीज को आगे समझते हैं। और यदि हमारे सपने हैं, और मैं जैसे कि शुरुआत में भी बताया था,
ये बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जिनके सपने बड़े हैं, वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एम्बिशियस हैं, अपने ड्रीम्स को बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज करते हैं और उनके लिए जी जान लगाने को तैयार हैं, तो उनके लिए बिजनेस बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन बात ये आती है कि हम करें क्या? हम कौन से रास्ते में जाएं? हम जॉब करें, बिजनेस करें या और कोई खुद का काम करें? तो एक सिंपल सा तरीका है कि रॉयल्टी इनकम को जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कोई भी जॉब कर रहे हैं या हम बिजनेस कर रहे हैं या कोई प्रोफेशन हमारा है, उससे हमारे पास रॉयल्टी इनकम नहीं आ सकती। रॉयल्टी इनकम वो होती है कि हम 2-5 साल 10 साल मेहनत करें और उसके बाद काम नहीं भी करें, तो भी हमारे घर में आमदनी चालू रहे, उसे कहते हैं रॉयल्टी इनकम। एक होता है सिंगर, जो अच्छा गाना गा सकता है, जो अच्छे तरीके से उसके कंठ हैं, बहुत अच्छी मधुर उसकी आवाज है। एक बार उसने कोई गाना गा दिया, तो हो सकता है कि उसकी वीडियो या सीडी, डीवीडी उसका हिट हो जाए, तो जिंदगी भर उसके घर में रॉयल्टी इनकम आए। हालांकि हम सब में से बहुत सारे लोग सिंगर तो हैं, लेकिन वो सिंगर केवल बाथरूम तक ही सीमित है। जब हम बाथरूम में गाना गाते हैं, तो ऐसा लगता है शायद हम एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं, लेकिन जब बाथरूम से बाहर आकर देखते हैं, तो शायद हमारा सिंगर वो गाना हिट होने लायक नहीं लगता। बात करें हम ऑथर, राइटर बनने की बात करें, हम सब लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, बहुत सारे यहाँ पर आज जेंटलमैन भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट भी जुड़े हुए हैं। लेकिन बात करें कि एक अच्छी बुक लिखने के लिए बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए, उसके बाद वो बुक हमारी हिट हो जाए, पब्लिश हो जाए, इंटरनेशनल तरीके से उसकी ब्रांडिंग हो जाए, तो जाके हमारे घर में रॉयल्टी इनकम चालू होती है। तो मुझे लगा कि मैंने ना तो एक अच्छा सिंगर बन सकता और ना ही मैं राइटर बन सकता। फिर बात आती है एक साइंटिस्ट बनने के लिए। यदि हम कोई साइंटिस्ट बन जाएं, कुछ ऐसा इन्वेंशन करके जाएं, थॉमस एडिसन साहब ने एक बल्ब का आविष्कार किया, आज पूरी दुनिया रोशनी में है, लेकिन आज उनके घर में रॉयल्टी इनकम जाती है। लेकिन एक तरीका और होता है जिसे आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। हर कोई व्यक्ति, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करता हो, किसी भी वर्क ऑफ लाइफ का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। उस बिजनेस का नाम होता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, जब मैंने इसके बारे में समझा था, तब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे भी मेरे परिवार से बहुत प्यार करता हूं और मैं सपनों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। और दोस्तों, मैं इस बारे में आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि यदि आपके सपने बड़े हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए परफेक्ट बैठेगा। और बड़े सपने से मेरा मतलब एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार स्कूल में एक टीचर होती है और टीचर के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। जब टीचर ने कहा कि कल आप अपने सपनों को अपनी नोटबुक के अंदर आप लिख कर लेकर आओगे, जो भी आप अपने सपने को रियलाइज करते हो, अपनी लाइफ में जो भी आप बनना चाहते हो। तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने ड्रीम्स को लिख कर लेकर आए और अपने टीचर्स को दिखाया। लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट था, जैसे ही मैडम उसकी कॉपी को चेक किया, तो मैडम ने बोला कि ये बिल्कुल आपने गलत लिखा है, ये क्या लिखा है, कल से दोबारा लिख के लाना है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब दोबारा उसने लिखा, दूसरे दिन फिर वो गया, फिर मैम ने कॉपी चेक करी और मैम ने बोला कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल सोच समझ के लिखो। ऐसे भी कोई सपने होते हैं क्या? इस प्रकार से भी कोई ड्रीम्स को लिखता है क्या? तो फिर दूसरे दिन बच्चा गया और बच्चे को बोलती है कि मैडम, कल तो आप अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर भी करवा के लेकर आओगे इस कॉपी के अंदर अपने ड्रीम्स को लिखकर। तीसरे दिन फिर बच्चे ने अपने सपनों को वही सपने फिर लिखा, बिल्कुल भी उसने बदलाव नहीं किया, पेरेंट्स के सिग्नेचर भी करवा के लाए। और जब क्लास में वो बच्चा गया, तो मैम फिर से उसकी कॉपी को देखती है और मैम बोलती है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, इस प्रकार से कोई सपने होते हैं क्या? तू अभी झोपड़े में रहता है, तेरे पास साइकिल तक नहीं है, अच्छे कपड़े तो नहीं पहन रखा, ये कोई सपने होते हैं कि मेरे पास मर्सिडीज गाड़ियों की लाइन होगी, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला होगा, मैं पूरी दुनिया की सैर करूंगा, मेरे पास बहुत बड़ा मान सम्मान होगा, ऐसे भी कोई सपने होते हैं क्या? अब सोचना उस बच्चे ने उस मैडम को क्या जवाब दिया। बच्चा बोलता है कि मैडम, आपको फेल करना है तो मुझे फेल कर दीजिए, लेकिन मैं मेरे सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। यदि आपके भी इस प्रकार के सपने हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो शायद कहीं ना कहीं ये बिजनेस आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलते हैं आगे। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो दुनिया में भारत की एक ऐसी इकलौती कंपनी है जो इंडिया के अंदर सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके ऑनर हैं, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर समीर मोदी जी, जो ऐसे कहते हैं कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक बहुत अच्छे उद्योगपति घराने से हैं। इनका कहना एक ही है, मैं आपको एक सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलने वाला एक प्लेटफॉर्म मैं आपको देता हूं, एक अपॉर्चुनिटी मैं आपको देता हूं, जिससे कि आप रॉयल्टी इनकम कमा सको, अपने टाइम लिवरेज को बढ़ा सको और अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सको। मोदी केयर के पास हिंदुस्तान की बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के तकरीबन 500 से 700 प्रोडक्ट्स हैं और इनका मानना यह है कि मैं केवल आपको एक प्रोडक्ट दूंगा और उस प्रोडक्ट का नाम है आजादी। मींस आप अपने जीवन में आजाद रहो, आजाद हो जाओ, अपनी फाइनेंशियली आजाद हो जाओ। हमने 1947 में
1947 में पॉलिटिकल आजादी से तो हमें छुटकारा मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फ्रीडम, फाइनेंशियली आजादी से कहीं ना कहीं आज हम बहुत दूर हैं। और यदि हम वाकई में चाहते हैं फाइनेंशियली फ्रीडम, तो ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत बेस्ट साबित होगा, क्योंकि मोदी केयर के पास सुबह से लेकर शाम तक के, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के तकरीबन तकरीबन 13 से ज्यादा कैटेगरीज के अंदर 500 से 600 प्रोडक्ट हैं। जैसे हमारा साबुन है, तेल है, पेस्ट है, हेयर ऑयल है, कंडीशनर है, शैम्पू है, ग्रीन टी है। हेल्थ के बहुत सारी बड़ी रेंज है, जिसके अंदर हमारा इम्यूनिटी पावर को हम कैसे बढ़ाएं, हाथ पैरों में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द, माइग्रेन, सिर दर्द। ब्यूटी के बहुत सारी बड़ी रेंज है, एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी रेंज है, पर्सनल केयर की बहुत बड़ी रेंज है, टॉयलेट क्लीनर वगैरह, बाथरूम क्लीनर, किचन की बहुत बड़ी रेंज है, मसाले वगैरह। तकरीबन सुबह से लेकर शाम तक के बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। और इन प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है, क्योंकि ये प्योर हिंदुस्तानी कंपनी, प्योर भारतीय कंपनी, और मोदी जी का मानना है कि मैं आपको वो चीज दूंगा जो मैं मेरे घर में इस्तेमाल करता हूं। इट मींस आपको इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। इट मींस प्रोडक्ट यदि आपको पसंद आ गया, उसको आप रखिए, नहीं पसंद आ जाता है वापस दिए आइए, बदले में अपना पूरा पैसा वापस ले आइए, या कोई दूसरा प्रोडक्ट वापस लेकर आ जाइए। इतनी बेहतरीन गारंटी हमें एवरी प्रोडक्ट पे रिटर्न के अंदर सिग्नेचर सहित हमें मिलती हो, तो शायद हमें एक बार इस्तेमाल करने के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही साथ बात करें, मोदी केयर एक बहुत बड़े ग्रुप का पार्ट है, केके मोदी ग्रुप का। केके मोदी ग्रुप की हम बात करें, जब हम दिल्ली से हरिद्वार की तरफ चलते हैं तो बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसके अंदर मोदी नगर बसा हुआ है, मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मोदी शुगर मिल है, मोदी मिल है, 24x7 ओपन होने वाले स्टोर्स दिल्ली के अंदर और चंडीगढ़ के अंदर 100 से ज्यादा स्टोर हैं। आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में खुलने वाले हैं। मोदी धागे, मोदी ग्लास, कलर बार कॉस्मेटिक, पान विलास पान मसाला, इंडोफिल केमिकल का बहुत बड़ा इनका प्लांट है, गॉडफ्रे फिलिप इंडिया सिगरेट, बहुत बड़ा ग्रुप इनका है। और तकरीबन बात करें 63,000 करोड़ से भी ज्यादा का बड़ा ग्रुप। यदि इस बिजनेस को तकरीबन 85 सालों का अनुभव के साथ यदि आज हिंदुस्तान में चल रहा है, तो शायद कहीं हमारे दिल और दिमाग में इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि हम जिन लोगों के साथ हमारा फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, या जिन लोगों के हाथ में हम अपनी जिंदगी छोड़ रहे हैं, उनका पावर क्या है। मोदी केयर नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है। मोदी केयर मींस इनके द्वारा हमारी केयर होगी, हम एक फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। करना क्या होगा, हमें कुछ छोटे छोटे काम करने होंगे। छोटे से बदलाव हमें एक बहुत बड़ी अच्छी लाइफ की तरफ की लेकर जाता है। बात करें ट्रेडिशनल मार्केट से, हम अभी तक भी पहले भी हम कहीं ना कहीं सामान खरीदते थे। हमें केवल हमारी बाइंग हैबिट्स बदलनी है। हम जिस दुकानदार से सामान खरीदते थे, जिस बनिए से सामान खरीदते थे, जिस रामू काका की दुकान से सामान खरीदते थे, वो सामान वहां से न खरीद कर हमें मोदी केयर की दुकान से सामान खरीदना है। यदि हमें लगे कि यहाँ से प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छे हैं और बहुत ही बड़ा फायदा हमको मिलते हैं, तो हम यहाँ से कंटिन्यू रखेंगे। और यदि लगता है कि हमारे टाइप के प्रोडक्ट नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम वापस दे आएंगे, पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और जब हमें ये चीज अच्छी लगती है कि यार प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, मामा चाचा ताऊ फूफा बहन, इनको बताएंगे। और एक बहुत बड़ा ग्रुप हम जब बनाएंगे, तो उनके भी ड्रीम्स पूरे होंगे और हमारे भी ड्रीम्स पूरे होंगे। लेकिन कैसा ऐसे होता है, बात करें प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, एक जो परंपरागत व्यापार का जो तरीका था, जिसे हम ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं। मान लीजिएगा कोई कंपनी 30 रुपए में प्रोडक्ट बनाती है और कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए का हो जाता है। मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, क्योंकि बीच में डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, होलसेलर भी होते हैं, रिटेलर भी होते हैं, और फिर जाकर कंज्यूमर तक पहुंचता है। इसमें बहुत बड़ा एक्सपेंसिस होता है एडवर्टाइजमेंट में और एक्सपोर्ट में। लेकिन यहां भी कोई ना कोई व्यक्ति इनका ऐड करता है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे ऐश्वर्या राय हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि वो उनका काम ये नहीं है। फिर भी यदि इस काम के बदले उनको पैसा मिलता है, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस प्रोफेशन में आते हैं और उन प्रोडक्ट्स का ऐड करते हैं। और उनको पता है कि यहां से एक छोटे से प्रोडक्ट का ऐड करने पे उनको लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए। यदि उनके सपने पूरे होते हैं किसी चीज का ऐड करने में, तो वो भी उनको भी बिल्कुल शर्म नहीं आती कि हम इस काम को क्यों ना करें। तो शायद हमें भी ये बात का सोचने वाला विषय है। हमें भी ऐसा एक मौका मिलता है किसी किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने का। और नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर हिंदुस्तान की सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी, जो प्योर हिंदुस्तानी ग्रुप है। और आज नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर में यदि हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, तो हमें बहुत बड़ी इनकम जो एक्सपेंसेस के रूप में खर्च होती थी ट्रेडिशनल मार्केट में, यहाँ पर हमें वो बचत के रूप में मिलती है। और यदि हम हमारे रिलेटिव्स को कहीं ना कहीं इसके बारे में बताते हैं और वो भी अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो हम एक आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा हम खुद भी कमा सकते हैं और वो भी कमा सकते हैं।
चलिए शॉर्ट में लेते हैं, क्या फायदे होते हैं मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यूज करने पे। सबसे बड़ी चीज, जब मुझे ये पता चला था कि यहाँ से लाइफ बदल सकती है, तो मैंने उसी दिन कमिटमेंट किया था कि मैं अब परमानेंट मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज किया करूंगा। सबसे पहला फायदा, मोदी केयर में मैक्सिमम 20% तक का डिस्काउंट हमें ऑन प्रोडक्ट्स पे मिलता है। इट मींस यदि किसी प्रोडक्ट का एमआरपी 120 रुपए हो, तो वो प्रोडक्ट पड़ेगा हमारे 100 रुपए का, 105 रुपए का, 107 रुपए का, 110 रुपए का। इतना डिस्काउंट हमें हर प्रोडक्ट पे मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, यदि हम 1000, 2000, 3000, 5000 के प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो हर प्रोडक्ट की खरीद पर हमें कम से कम वो एक निश्चित तारीख से पहले, जैसे 15 तारीख से पहले हम खरीदारी करते हैं, तो हमें 1000 रुपए की खरीद पे 100 रुपए का प्रोडक्ट फ्री में मिल गया, 2000 पे 200 का, 3 पे 300 का और 5000 पे 500 का। तो ये भी एक बहुत अच्छा फायदा मुझे लगा था। और तीसरा फायदा जो सबसे अच्छा जो मुझे लगा, उसको बोलते हैं लॉयल्टी बेनिफिट। लॉयल्टी बेनिफिट का मतलब होता है, हम किसी न किसी दुकानदार से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर लेकर आते हैं और हमारे घर में राशन का सामान कई सालों से आ रहा है और कई सालों तक आगे भी आता रहेगा। चाहे किसी भी प्रकार की पैंडेमिक आए, कोविड-19 जैसी बात करें, अभी लास्ट 4 महीने की बात करें, लॉकडाउन रहा, लेकिन लॉकडाउन में हम सब घर में रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे घर में राशन का सामान तो आ रहा था। वो सारे के सारे राशन के प्रोडक्ट हमारे घर में, हमारे मोदी केयर में मिलते हैं, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के डेली रूटीन के प्रोडक्ट। यदि हम 2500, 3000, 4000, 5000 का कितने का भी प्रोडक्ट यदि हम यहाँ से लेते हैं और लगातार 6 महीने खरीदने के बाद 7वें महीने इन 6 महीनों का एवरेज प्रोडक्ट हमें फ्री में मिल जाता है। और यदि 6 महीने हमें प्रोडक्ट अच्छा लग गया हो, तो अगले 6 मंथ्स भी हम प्रोडक्ट यहीं से खरीदना पसंद करेंगे। अगले 7 महीने यहाँ से खरीदने के बाद और अगले टोटल 12 महीने हमें एक ही जगह से प्रोडक्ट खरीदते हुए हो गए, तो 13वें महीने हमको 2 टाइम्स अपन को प्रोडक्ट फ्री में मिलते हैं। सीधे शब्दों में, आसान शब्दों में मैं बात करूं, सपोज कीजिएगा हर महीने अपन 5000 रुपए की यहाँ से खरीदारी करते हैं, तो 6 महीने की खरीदारी के बाद 7वें महीने हमें 5000 का एवरेज प्रोडक्ट फ्री में मिल गया और 13वें महीने हमें 5000 प्लस 5000 10,000 का प्रोडक्ट फ्री में मिल गया। तकरीबन तकरीबन 12 महीने में हमें 15 महीने का राशन का सामान मिल गया और लॉयल्टी बेनिफिट से 25% की एडिशनल बेनिफिट हम सबको हो जाता है। और इसी के साथ साथ हमें 7% से लेके 22% का कैशबैक ऑन बिजनेस वॉल्यूम हमें हर महीने मंथली चेक के रूप में भी हम सबको मिलता रहता है। क्योंकि ये खास बात ये है कि ये एक हिंदुस्तानी कंपनी है और हिंदुस्तानी कंपनी की खास बात ये होती है कि जो इसके सारे के सारे जो बेनिफिट्स में जो रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, वो हर महीने एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, लैप्स नहीं होते, जिससे बहुत बड़ी आमदनी का हिस्सा हम सबको मिलता रहता है। बात करें एक छोटी सी बात कि मार्केट में और मोदी केयर में हम एक अंतर की बात करें कि मार्केट की दुकान से और मोदी केयर की दुकान में क्या सबसे बड़ा अंतर होता है। मार्केट में हमें ब्रांडेड प्रोडक्ट डिस्काउंट पे नहीं मिलते, जबकि मोदी केयर में सारे के सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं और जैसा कि मैंने बताया 20% डिस्काउंट पे हमें मिलते हैं। मार्केट में हमें हर महीने कोई गिफ्ट नहीं मिलता, जबकि मोदी केयर में गिफ्ट मिलता है। मार्केट में कभी भी हमें फ्री के प्रोडक्ट नहीं मिलते, लेकिन मोदी केयर में एक 3 बार मींस 12 महीने में 13 महीने का राशन अपन को फ्री में मिल जाता है। मार्केट में किसी प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन गारंटी हमें नहीं मिलती, जबकि मोदी केयर में 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है। प्रोडक्ट पसंद आ जाए तो रख लो, नहीं पसंद आए वापस दिया हो, बदले में चाहे दूसरा प्रोडक्ट लिया हो, चाहे पूरे पैसे हमारे वापस लेकर आ जाओ। साथ ही साथ हमें हर प्रोडक्ट की खरीद पर हमें मिलता है बिजनेस वॉल्यूम रिवार्ड पॉइंट। रिवार्ड पॉइंट मींस हमें कैशबैक भी हमें मिलता है। मोदी केयर से सामान खरीदने पे हमें विदेश जाने का मौका भी मिलता है। मार्केट से आज से कई सालों हो गई खरीदते हुए, कई पीढ़ियां हो गई खरीदते हुए, लेकिन आज तक हमें कहीं विदेश जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन मोदी केयर में हम इस बिजनेस के रूप में इसको करते हैं, तो हमें इस साल नहीं तो अगले साल विदेश जाने का मौका मिलता है। फ्री में कार बोनस भी मिलता है, यहाँ से घर के लिए भी आमदनी मिलती है। और सबसे बड़ी चीज रॉयल्टी इनकम। आज मोदी केयर में मैं पिछले तकरीबन 2 साल मुझे पूरे होने को है। 2 सालों में मैं भी यहाँ से रॉयल्टी इनकम ले रहा हूँ। रॉयल्टी इनकम का मतलब होता है डायरेक्टर बोनस और लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस यहाँ रॉयल्टी इनकम के रूप में मिलते हैं। आज बहुत सारे लीडर्स, जिस भी किसी व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया है, वो भी यहाँ से रॉयल्टी इनकम कमा रहे हैं। और साथ ही साथ मार्केट से जो भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं, वो उनकी हमें कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती। कोई भी प्रोडक्ट हम एडवर्टाइजमेंट के रूप में देखकर लेकर आते हैं, लेकिन वो कितना असर करेगा, कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना, उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन मोदी केयर के सिस्टम में यदि हम एक बार रजिस्ट्रेशन करवा के इसके लॉयल कंज्यूमर बनते हैं, तो यहाँ पर हेल्थ की, वेल्थ की, पैसा कमाने की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, अच्छी स्किल्स की, अच्छी लाइफ को जीने की सारी की सारी ट्रेनिंग हमें अपन को मिलती है। और सबसे बड़ी बात, मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल सकते हैं, लेकिन मोदी केयर में कोई भी प्रोडक्ट डुप्लीकेट नहीं मिल सकता। सारे के सारे 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल सकते हैं। हालांकि सामान तो हम पहले भी लेते थे, आगे भी लेंगे, लेकिन मार्केट का कोई ना कोई डिटर्जेंट या कोई ना कोई सर्फ इस्तेमाल करने से हो सकता है केवल आपके कपड़ों में चमक आई हो, लेकिन मोदी केयर के वॉश में डिटर्जेंट 5 in 1
कि मैं बात करूं इस्तेमाल करने से आपके कपड़ों में तो चमक आएगी आएगी, साथ में जिंदगी में भी चमक आएगी, लेकिन डिसीजन आपका, आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। लास्ट 10 मिनट्स में मैं मेरी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करूं। भारत का ही नहीं लेकिन दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कंपनसेशन प्लान है, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे हाईएस्ट पे आउट देने वाला प्लान है मोदी केयर का, क्योंकि सबसे बड़ी चीज हाईएस्ट पे आउट के साथ साथ ये एक हिंदुस्तानी कंपनी होने के साथ साथ ये हमेशा हमारा बिजनेस वॉल्यूम कभी लैप्स नहीं होता। जो भी हम खरीदारी करते हैं हमारा बिजनेस हमेशा एक्यूमुलेट होता रहता है, और एक बार जो हमें टाइटल मिल गया वो कभी हमारा डिमोशन नहीं होता, जिंदगी भर के लिए वो हमारा टाइटल भी हमारे पास रहता है। हर किसी के लिए प्लान है, बिना कोई ज्वाइनिंग फीस लगे हुए, साथ में यहाँ से हमारी घर की भी आमदनी ले सकते हैं, कार के लिए भी पैसा मिलता है, विदेश जाने का मौका भी मिलता है, और साथ ही साथ बात करें सबसे बड़ी चीज सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ हमें सारे के सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। 9 तरीके के इसमें टाइटल्स होते हैं। हमारे यहाँ पर डायरेक्टर होते हैं, सीनियर डायरेक्टर होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, ये डेजिग्नेशन होती है, पोस्ट होती है, जिस हिसाब से हम सब लोगों को रिकॉग्निशन यहाँ पर मिलता है। एससीडी होते हैं, प्लेटिनम डायरेक्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर होते हैं, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, रोयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। इन सभी से आने वाले कुछ सेशंस में हम सबसे इनसे मुलाकात होगी, ताकि हम सब लोगों से सीख पाएंगे कैसे एक अच्छी लाइफ स्टाइल को एंजॉय किया जा सकता है। समीर मोदी आजादी प्लान की बात करें, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, 20% का पे आउट हमें यहाँ से मिलता ही मिलता है रिटेल प्रॉफिट के रूप में। कैशबैक हमें 7% से 22% मिलता है। हम यदि इस बिजनेस को करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और 1,62,000 प्लस बिजनेस वॉल्यूम यदि हमारे ग्रुप में हमारा खुद का हो जाता है, हमें यहाँ से 14% डायरेक्टर बोनस के रूप में भी एक पूल में हमारी एंट्री हो जाती है। कंपनी अपने पूरे टर्नओवर का 14% अलग निकाल लेती है, और वो हम सब डायरेक्टर लोगों के बीच में बढ़ता है, जिसका जो भी हिस्सा होता है वो चाहे 1,000 रुपए हो, 10,000 रुपए हो, चाहे 20,000 रुपए हो, आने वाले समय में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए की भी एक रॉयल्टी इनकम हो सकती है। इसी के साथ साथ दूसरी रॉयल्टी इनकम होती है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, जो 15% का बहुत बड़ी आमदनी होती है। वो इनकम भी हजारों में और लाखों में हम सब लोग यहाँ पर कमाते हैं। इसी के साथ साथ यदि हम हमारे ग्रुप में एक व्यक्ति को डायरेक्टर बना देते हैं, तो आपको यहां से मिलने लगता है एक अच्छा खासा विदेश जाने का मौका भी हम यहां से कमा सकते हैं। 3% का ट्रेवल बोनस भी हमें यहां से मिलता है। यदि हम 3 लोगों को डायरेक्टर बना देते हैं, सीनियर डायरेक्टर उनको बना देते हैं, तो हमें यहाँ से व्हीकल बोनस का पैसा भी मिलता है, और हमें यहाँ पर कार बोनस के साथ साथ होम बोनस का पैसा भी 3%, और बहुत सारे रिवार्ड और रिकॉग्निशन तो मिलते मिलते हैं। इतना मैं कह सकता हूँ, एक किसी नेता या अभिनेता को भी इतना मान सम्मान नहीं मिलता। मोदी केयर में यदि हम 2 साल टिककर यहाँ पर काम करते हैं, तो पैसा तो आप बाई प्रोडक्ट कमाएंगे कमाएंगे, लेकिन अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ साथ अच्छा जीवन जीना सीख जाएंगे, और अपने बच्चों के लिए एक आइडियल माता पिता, और अपने माता पिता के लिए एक आइडियल बच्चे भी ये बिजनेस हम सबको बनना सिखा देता है। क्योंकि अब हम बात करें आमदनी की, हर कोई व्यक्ति से हम बात करें, या आपसे या मैं मेरे से बात करूं कि 10,000 से हम 1 लाख रुपए यहाँ पर कैसा कमा सकते हैं, उस कंसेप्ट की मैं बात करें, तो सिंपल से आने वाली 5 मिनट में हम इस चीज को समझेंगे कि कैसे हम 1,10,000 से 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। सबसे पहली चीज, आज हमको ये बिजनेस समझ में आ गया, और मैंने तो उसी दिन कमिटमेंट कर लिया था, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताऊं, मोदी केयर में 2 बार ज्वाइनिंग होती है। पहली ज्वाइनिंग तब होती है जिस दिन हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, और दूसरी ज्वाइनिंग तब होती है जिस दिन हम ये कमिटमेंट कर लेते हैं कि मैं मेरे परिवार को सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं मेरी नौकरी को, मेरे बिजनेस को, मेरी दुकानदारी को बिना डिस्टर्ब करे, चाहे मैं हाउसवाइफ हूं, चाहे मैं जॉब करने वाला हूं, चाहे मैं पार्ट टाइमर हूं या फुल टाइमर हूं, यदि मुझे इस बिजनेस को 2 घंटे भी मुझे काम करने को मिलते हैं, तो मैं 2 घंटे भी इस बिजनेस को करूंगा, क्योंकि हम सब अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। और यदि आपने ठान लिया कि आने वाले 1 साल में, 2 साल में आप लाख रुपए प्लस की आमदनी कमाना चाहते हैं, तो मैंने भी आज के 2 साल पहले एक ही डिसीजन किया था कि मुझे इस बिजनेस को करना है। तो मुझे एक ही बात समझ में आई थी कि मुझे 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचना है। तो मुझे बताया गया कि आज मैं आप ही से पूछूं, आप सबके पास मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन में बात करूं, किसी के पास 50 कॉन्टेक्ट है, किसी के पास 100 कॉन्टेक्ट है, किसी के पास 300, 400, 500 एफबी वगैरह पे सब पे कॉन्टेक्ट अपन को मिल जाते हैं। और इन कॉन्टेक्ट्स में से मैं बात करूं, क्या ये सभी लोग जो 100, 200, 500 लोग हैं, क्या रोज नहाते हैं? क्या इनको घरों में रोज खाना बनता है? क्या इनको घरों में रोज कपड़े धुलते हैं? यदि जवाब हाँ में है, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। आप बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं हो, आराम आराम से आप लाखों रुपए महीना भी कमा सकते हो, और एक अच्छी लाइफ को भी जी सकते हो। करना क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास जो 100 लोगों की लिस्ट है हमारे मोबाइल में, उनमें से हमें 6 लोगों को इस बिजनेस को बताएंगे।
6 लोगों को तो हम बता ही सकते हैं, 6 लोग हमारे रिलेटिव भी हो सकते हैं, हमारे कलीग भी हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी भी हो सकते हैं और हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। हम 6 लोगों को इस बिज़नेस के बारे में बताते हैं, उनके भी मोबाइल में 100-100 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट है। यदि वो भी 6 लोगों को बताते हैं, पर मान लीजिए उनके 6 लोग नहीं आते हैं, मान लीजिए 3 ही लोग उनके साथ होते हैं, तो दूसरे ग्रुप में हमारे साथ हो जाते हैं 18 लोग और 6 हम हो जाते हैं। और फिर आगे की बात करें, वो 18 लोग होते हैं, यदि वो भी अपने 6-6 लोगों को बताएँ, अपने मोबाइल में से लिस्ट देख के, तो उनके ग्रुप में मान के चलो 6 नहीं आए, 4 नहीं आए, 3 नहीं आए, लेकिन 2 लोग भी उनके साथ आते हैं, तो 18 दवा 36 लोग प्लस 18 लोग प्लस 6 और 1 हम खुद, टोटल हमारे पास 60 लोगों की टीम बनती है। क्योंकि हम इस बिज़नेस को शेयर कर रहे हैं। यदि हमें ये चीज़ें अच्छी लगी है, तो दूसरे व्यक्तियों को बताना हमारा फर्ज़ बनता है। और क्यों बनता है? यदि हम सबको एक अच्छा उपहार के रूप में बिज़नेस मिला है, एक तोहफ़े के रूप में बिज़नेस मिला है, यदि गॉड गिफ्ट के रूप में बिज़नेस मिला है कि जहाँ से ज़िंदगी बदल सकती है। और यदि आप थोड़े बहुत भी स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, तो भगवान हमेशा कहते हैं कि जो भी आपको अच्छी चीज़ मिले, वो दूसरों को बतानी चाहिए। और यदि इस बिज़नेस से हमारी ज़िंदगी बदलती है, तो ये भगवान का प्रसाद है। हम भी इस बिज़नेस के बारे में लोगों को बताएँ, जो इस प्रसाद को खाएगा उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, जो नहीं खाएगा उसकी चली रही है, कहीं कोई तकलीफ उसके है ही नहीं। हम यदि ऐसा काम करते हैं, हमारे पास 60 लोगों की टीम बनती है और 60 लोग, हर व्यक्ति यदि ₹1000, ₹2000, ₹3000 कितने का भी प्रोडक्ट करें, लेकिन एवरेज हम बात करें, यदि 1500 बिज़नेस वॉल्यूम का भी प्रोडक्ट हर फैमिली खरीदती है, तो लगभग-लगभग हमारी आमदनी चालू हो जाती है ₹10,000 महीना। 60 लोगों को कहीं न कहीं हम इस प्रोडक्ट के बारे में बताएँ और ₹10,000 हमारी एडिशनल चालू हो जाएँ, हमारे जॉब, नौकरी या बिज़नेस या प्रोफ़ेशन को बिना डिस्टर्ब करें, तो अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? शायद आपका जवाब होगा बहुत अच्छे। साथ ही साथ अब मैं आपसे पूछूँ 10,000 ज़्यादा अच्छा है या 20,000? तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा 20,000। ₹20,000 कमाने का एक सिंपल सा फंडा है। हमने जो 6 व्यक्तियों को हम साथ लेकर आए हैं, उनमें से 1 व्यक्ति को यदि हमने ₹10,000 कमाना सिखा दिया, तो आप लोग यहाँ पर कमाते हैं ₹20,000 और वह व्यक्ति कमाता है ₹10,000। साथ में आपको विदेश जाने का मौका भी मिलता है। इस साल नहीं तो अगले साल हम विदेश ज़रूर जाएँगे। अब 10,000 अच्छा है या 20,000? हमने बोला 20,000। 20,000 कमाने के लिए हमने बताया कि एक व्यक्ति को 10,000 कमाना सिखाना होगा। अब यदि हम चाहें कि 20,000 ज़्यादा अच्छा है या 50,000? तो शायद आपका जवाब होगा 50,000। ₹50,000 कमाने के लिए हम हमारे नीचे 3 व्यक्तियों को 10-10 हज़ार रुपए कमाना सिखा देवें, उनको डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर बना देवें और साइड में एक छोटी-सी टीम अपन बना लेते हैं। तो आपकी आमदनी यहाँ पर चालू हो जाती है ₹50,000 महीना और आपको ट्रैवल बोनस के साथ-साथ कार का बोनस भी मिलने लगता है और हम यहाँ से एक छोटी-सी पहली जो सपनों की कार होती है, वो हम यहाँ से बुक करवा सकते हैं। जैसा कि आज आपने देखा एक छोटी-सी स्टूडेंट जो बहुत अभी कम एज के अंदर हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई हैं और स्टूडेंट एज के अंदर मिस मृणालिका जी यहाँ परमार साहब यहाँ से अपनी एक कार बुक करवाई है, एक छोटी-सी एज के अंदर। आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टूडेंट भी सफल है और पिछले तकरीबन 4 से 5 दिनों के अंदर 4 से 5 कार यहाँ पर बुक हो रही है। तो इस अंदाज से आप समझ सकते हैं कि मोदी केयर किस कदर चल रहा है, हर एक व्यक्ति इस बिज़नेस को कर सकता है। बात ये आती है कि 50,000 कमाने के लिए 3 व्यक्तियों को 10 से 15,000 रुपए कमाना सिखाना होगा और हम कमा सकते हैं 50,000। अब 50,000 अच्छा है या 1 लाख? तो आपका जवाब होगा 1 लाख। 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए हमें 6 लोगों को 10-10 हज़ार रुपए कमाना सिखाना होगा और उनको डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर कमाना होगा। साइड में एक छोटी-सी टीम बनानी होगी। वो लोग 10 से 15,000 रुपए कमाएँगे। वो लोग भी हमारे साथ विदेश जाएँगे। वो लोग भी छोटी-सी कार लेंगे पहली बार और दूसरी बार वो अपनी लग्ज़री कार भी लेंगे और आप भी अपनी लग्ज़री कार लेंगे और आपकी आमदनी हो जाएगी 1 लाख रुपया। ये एक सिंपल सा प्लेटफ़ॉर्म है आमदनी कमाने का और हमें इसके लिए एक लीडरशिप जो बोनस रॉयल्टी इनकम होती है, वो भी हम यहाँ से कमाते हैं और 100% सक्सेस मंत्रा की मैं बात करूँ, यदि हम इस बिज़नेस में सक्सेस होना ही होना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम होगा सेल्फ यूज़ करना। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, मोदी केयर में फ्री रजिस्ट्रेशन करवाना है और हमें सेल्फ यूज़ करना है। सेल्फ यूज़ करेंगे, यदि प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, तो हम रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, कंपनी में जाएँगे, प्रोडक्ट को वापस दे आएँगे और मोदी केयर को बाय-बाय कह देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हमें सैटिस्फैक्शन गारंटी मिलती है। यदि प्रोडक्ट अच्छा लग गया, हम इन प्रोडक्ट की शेयरिंग करेंगे। प्रोडक्ट की भी शेयरिंग करेंगे और मोदी केयर का जो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, उसको भी लोगों को शेयर करेंगे। जिसको भी प्रोडक्ट अच्छा लग गया, अपॉर्च्युनिटी अच्छी लग गई, उसको हमारे साथ स्पॉन्सर करवाएँगे, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एनईएफटी से उसकी केवाईसी अपडेट करेंगे और उससे फर्स्ट ऑर्डर लेंगे। चाहे वो ₹500 का हो, चाहे ₹1000 का हो, चाहे वो लॉयल्टी का हो और यदि वो बिज़नेस में आ जाता है, उसको भी इस प्रकार की शुरुआत ट्रेनिंग देंगे और सिस्टम के साथ प्लग हो जाएँगे। सिस्टम में प्लग होने के साथ-साथ हम यहाँ से एक बहुत अच्छा बिज़नेस कर पाएँगे
क्योंकि मैंने पहले दिन ये सीख लिया था कि इस बिजनेस में कोई भी स्कूल नहीं होती, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं होता। इस बिजनेस का एक ही मूल मंत्र है कामयाब होने का, मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार। जिस भी किसी अपलाइन ने आपको इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी में आपको एंटर करवाया है, उसका थैंक यू अदा कीजिए, उस व्यक्ति के साथ बैठिए, प्लानिंग कीजिएगा और समझिएगा कि कैसे हम इसमें आगे काम कर सकते हैं और अपनी एक छोटी सी टीम 25 बना के जैसा आप कर रहे हो वैसा का वैसा ही अपने लोगों को करना सिखा दीजिए। बिजनेस बहुत अच्छे से आगे चलेगा और अच्छे बिजनेस को ग्रो करने के लिए शुरुआत में हमारा एक मैजिक कॉर्नर भी हम बना सकते हैं। मैजिक कॉर्नर जिसको हम एक छोटी दुकान कहते हैं। अपने अपलाइन के साथ बैठोगे तो बहुत सारी चीजें आपको सिखा देगा कि मैजिक कॉर्नर क्या होता है और फास्ट तरीके से काम करने के लिए हमें यहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि यदि हमें बिजनेस समझ में आ गया होगा तो हमें इंतजार किसका करना है? कुछ नहीं करना। सबसे पहले यदि आप नए व्यक्ति हैं, यदि आप पहली बार इस बिजनेस को देख रहे हैं, चाहे आप 7% हैं या बिजनेस को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको एक ही काम करना है। जिस किसी व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस में बताया है, उस व्यक्ति को अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स या अपने चेक की फोटोकॉपी या उसकी कॉपी को फोटो लेके उस व्यक्ति को भेजनी है। वो आपकी ज्वाइनिंग लगाएगा और उसके बाद आपको पहला ऑर्डर यहाँ से लेना है। फायदा कितना होगा? सपोज कीजिएगा आप 3000 रुपए का ऑर्डर यहाँ पर देते हैं, तो सिंपल सी बात है लगभग 3600 एमआरपी का प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। दूसरी बात, लगभग 300 से 400 के प्रोडक्ट अपन को फ्री में मिल जाएंगे और लगभग 100 से 150 रुपए का चेक भी हमारे अगले महीने अकाउंट में ट्रांसफर होगा। यदि हम 3000 रुपए दे रहे हैं और लगभग 4100 रुपए के प्रोडक्ट हमारे घर में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बचत तो हमने ये कर ली कि 4100 रुपए के प्रोडक्ट हमारे घर में आ गए। साथ ही साथ हम बात करें कि इस पूरे प्लान को डिटेल में समझते हैं तो लगभग 50% सस्ते ये मोदी के प्रोडक्ट हमारे घर में पड़ते हैं। यदि किसी प्रोडक्ट का एमआरपी हम बात करें यदि 50 रुपए है तो अपने घर में 25 रुपए का ही पड़ता है। लेकिन कब? जब एक बार बैठकर हम इसको डिटेल से समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था, चॉइस आपकी है, आप इस बिजनेस को करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि फैमिली आपकी, परिवार आपका, बीवी बच्चे आपके, माता पिता आपके। अब चॉइस हमारी है कि हम यस करेंगे या नो करेंगे। यदि हम नो करेंगे तो लाइफ हमारी एज इट इज रहेगी, बड़ा बदलाव लाइफ में नहीं आएगा। लाइफ एज इट इज का मतलब, यदि आज हम मम्मी पापा के घर में रह रहे हैं तो हम हो सकता है खुद का घर बना पाए या नहीं बना पाए। यदि आज हम हो सकता है किराए के घर में रह रहे हो सकता है हम खुद के घर के बारे में सोच पाए या नहीं सोच पाए। हो सकता है आज हम 2 BHK घर में रहते हो, हम 4 BHK के बारे में सोच पाए या नहीं सोच पाए। आज यदि हम बाइक या स्कूटी चला रहे हैं, हो सकता है कार के बारे में सोचे या नहीं सोचे। आज हम छोटी कार चला रहे हैं तो बड़ी कार कब आएगी कब नहीं आएगी इसके बारे में हम सोच नहीं पाएंगे। तो जो काम कर रहे हैं वही करते रहे और हम इस बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं किया तो लाइफ एज इट इज चलेगी, कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन यदि हम इसको यस करेंगे तो कोई भी बिजनेस को यस करने के लिए हमारे पास 2 चीजों का डाउट हमें जरूर रहता है, या तो हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सबसे पहली चीज लॉस क्या होगा, हम लॉस की बात कर लेते हैं। जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि यार इसमें लॉस क्या है। एक ही चीज समझ में आई थी कि लॉस कुछ भी नहीं है, केवल प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, शायद मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज कर पाऊं, नहीं पसंद आया तो शायद मैं प्रोडक्ट वापस दे आऊंगा। सबसे बड़ा, इससे बड़ा लॉस कुछ भी नहीं होगा। और यदि यहाँ पर मुझे इस बिजनेस को समझ में आ गया और प्रॉफिट क्या होगा, तब मुझे पता चला, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा, जो आज मैं खुद भी ले रहा हूं और आपके मेंटर्स भी ले रहे हैं। हर महीने 10% का गिफ्ट भी मिलता है। जो लॉयल्टी है, 12 महीने में 3 बार राशन का सामान अपन को फ्री में मिल जाता है। इसके अलावा गारंटी के प्रोडक्ट मिलते हैं और बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर हमें कैशबैक भी आता है। और इसके साथ साथ आज मुझे लगभग इस बिजनेस को पार्ट टाइम मैं पहले करता था, फुल टाइम काम करते हुए लगभग 23 महीने पूरे हो चुके हैं। 23 महीने में मैं यहाँ से एक बार विदेश जाकर आ चुका। एक बार विदेश जाने का पैसा मैंने कैश के रूप में ले लिया। मुझे यहाँ से मेरी पहली कार भी मिल चुकी। मुझे घर के लिए भी आमदनी आ रही है। मैं रॉयल्टी इनकम भी, डायरेक्टर बोनस और लीडरशिप इनकम जो होती है वो भी मैं यहाँ से ले रहा हूँ। और हर कोई व्यक्ति यहाँ से आमदनी कमा रहा है। जिस भी किसी व्यक्ति ने आपको ये बताया है, हर व्यक्ति ये सारी की सारी आमदनी कमा रहा है। किया क्या था, एक छोटा सा डिसीजन लिया था कि हम हमारे जो काम कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और केवल मोदी केयर से राशन का सामान खरीदेंगे और अपनी जिंदगी को बदलेंगे। लेकिन क्या होता है, दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग वो लोग जो करके दिखा देते हैं, दुनिया को वो काम करके दिखा देते हैं जिसके लिए दुनिया सोच भी नहीं पाती। जब भी इनको कोई नई अपॉर्चुनिटी बताई जाती है, दिखाया जाता है, समझाया जाता है, ये उसको बड़े ध्यान से समझते हैं। आप सभी लकी हैं कि आपने अपने वैल्यूएबल टाइम को निकालकर इस अपॉर्चुनिटी को, प्रेजेंटेशन को बड़े ध्यान से समझा है।
है और डेफिनेटली शायद आपको समझ में आ ही गई होगी। और यदि इसको समझ में आ गई, आज आपने कमिटमेंट ले लिया कि मुझे इस काम को करना है, तो डेफिनेटली आप इस काम को करेंगे तो एक दिन जीत आपको जरूर मिलेगी। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो होते हुए को देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, आपके खास लोग वो ये देखते हैं, अच्छा तू लाएगा कार, अच्छा तू लाएगा BMW, अच्छा तू लाएगी, अभी तो स्टूडेंट है, देखते हैं आप कब लेकर आओगी क्रेटा। लेकिन आज उनके जन्मदिन के ऊपर मिस मीतू जी ने खुद ने अपने आप को एक कार गिफ्ट करी है। अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एज ए कैरियर के रूप में अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी करना बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ हम हमारी लाइफ को अच्छा जी पाए। यदि हमारी सोच को बड़ा हम नहीं कर पा रहे तो शायद उस एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट लटकाने की कोई वैल्यू नहीं है यदि हम हमारी सोच को बड़ा करके जिंदगी में कुछ बड़ा करने का डिसीजन नहीं लेते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं, वो हमेशा हैरान रह जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो गया, ये कार ले भी आया, अच्छा तू कोरोला अल्टिस चलाता है, अच्छा तू जगुआर चलाती है, अच्छा तू क्रेटा बुक करा दी, अच्छा तू वरना ले आई। ये लोग होते हुए देखते हैं। तो डिसीजन आपका, आप नंबर 1 में शामिल होना चाहते हैं, नंबर 2 में शामिल होना चाहते हैं, नंबर 3 में शामिल होना चाहते हैं, फैसला आपका, बीवी बच्चे आपके, परिवार आपका, माता-पिता आपका। क्योंकि हमारा काम था आपको अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताना। अच्छा लगा हो तो आप इस चीज को समझिएगा, अपने अप्लायंस के साथ बैठ के इसकी प्लानिंग कीजिएगा। कंपनी का बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। हम 50,000 रुपए महीना भी दिसंबर तक यहाँ से कमा सकते हैं, फ्री में बाइक भी जीत सकते हैं और बहुत अच्छी आमदनी भी यहाँ से कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी कड़वी बातों को आपने बड़े ध्यान से सुना और माफी चाहता हूँ यदि आपको कोई बात बुरी लगी हो। लेकिन बुरी लगकर यदि आपका जीवन बदल जाए तो शायद मुझे प्राउड फील होगा। थैंक यू सो मच बाबूलाल जी, थैंक यू सो मच रूपनारायण जी कटारिया, कृष्ण जी, गोपाल जी, अनुराग जी सर, बाबूलाल जी सर, किरण मैम, मोतीलाल जी सर, हमारे मेंटर, बहुत बहुत थैंक यू। एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी और आज हमारी लाइफ लगभग 23 महीने में 180 डिग्री चेंज हो चुकी